तो अच्छा बेटा, आज का हमारा डिस्कशन रहेगा ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम और अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट। कोई भी ग्राफ अगर इस तरीके का हुआ, इसका मीनिंग हो गया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे डिस्प्लेसमेंट ही बढ़ रही है। टाइम जहाँ पहुँच गया डिस्प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा होगी, टाइम और बढ़ गया डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ गई, है ना। तो इट मीन्स ऐसा ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, राइट। लेकिन अगर यही ग्राफ मैं ऐसे लिखता हूँ और ये डिस्प्लेसमेंट ही है और पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस ये एक्स एक्सिस पैरेलल टू टाइम एक्सिस कोई भी ग्राफ होता है, इसका मतलब हो गया टाइम बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसकी बढ़ी है। ठीक है, तो इट मीन्स बॉडी की वेलोसिटी जो है वो जीरो है, तभी इस टाइप का ग्राफ पॉसिबल है। तो अगर हमारे पास कभी भी इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में अगर दो बॉडीज़ का ग्राफ दिया हुआ है ना, ए बॉडी या बी बॉडी, आपको बोला जाए विच बॉडी, है ना, कौन सी बॉडी आउट ऑफ ए एंड बी हैज़ ग्रेटर वेलोसिटी। ठीक है, तो आपने क्या करना, ये आपको पता है कि हमारे पास जो है वेलोसिटी जब भी आपने देखनी होगी किसकी ज़्यादा है, तो आपने ये देख लेना स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व देख लेना, है ना। स्लोप जिसकी ज़्यादा होगी वेलोसिटी भी उसकी ज़्यादा होगी, है ना। अब क्वेश्चन है कि स्लोप का मतलब हो गया कि एंगल देख लेना। अब मैं इस डायग्राम पे आऊँ, ए बॉडी का एंगल जो है वो θ1 है, बी बॉडी कितना एंगल बना रही है θ2, तो θ2 जो है θ1 से बड़ा है, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बॉडी V इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी A। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर कोई कर्व आपको इस तरीके से दिया हुआ है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही है और ये टाइम ही है। इस केस में जो है इसका मतलब हो गया कि बॉडी क्या कर रही है, इस केस में बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी है। वेरिएबल का मतलब होगा कभी वेलोसिटी बढ़ना कभी वेलोसिटी कम होना, है ना। लेकिन कोई ग्राफ ऐसे होगा तो इट मीन्स बॉडी जो है उसकी हर एक टाइम पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर यही ग्राफ टी आउट डी की अगर इस तरीके से होगा, इट मीन्स बॉडी की वेलोसिटी हर एक टाइम पे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरीके का ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो आपने बोलना कि ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं हो सकता, है ना। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है लेकिन टाइम चेंज नहीं हो रहा है ना, तो ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं हो सकता, टाइम तो चेंज होना ही होना। और कभी भी बॉडी का ग्राफ जो है इस तरीके का होगा तो आप इसे एंगल को देखेंगे, एंगल ये है उस समय ये वाला एंगल आपको क्या दिख जाएगा, ग्रेटर देन 90 दिखेगा। और कभी भी बॉडी का एंगल ग्रेटर देन 90 हो तो उसको बोलेंगे हम कि बॉडी जो है नेगेटिव वेलोसिटी है ना उसकी। तो ऐसे ही हम
वेलोसिटी टाइम की भी डिफरेंट ग्राफ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।